Hello students, after studying oil and gas sector now we will study renewable energy और ये आपका पल्स अरिहंत इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 15 है और लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। तो भी एक दो पार्ट में ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे सारे इकोनॉमी के और फिर मैं आपसे किसी दूसरे सब्जेक्ट से इकोनॉमी के ही करंट अफेयर से जुड़ी रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप ये वीडियो देखिए और लास्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर आप सुनिएगा। तो चलो अभी पढ़ते हैं हम। तो इंडिया देखिए वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जो एनर्जी को आप रिन्यू कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल से नहीं होती बल्कि जो आपके बायोगैस फ्यूल्स या जिस भी एनर्जी को गैस है या जिसको ना आप दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का और ये मोर देन 40% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, यानी कि जो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल होती है तो 40% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है। कौन सा सेक्टर? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब इस आरपीओ क्या होता है देखिए, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, वो इंटरेस्टेड है ऑन द रेगुलर कमीशन द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इसने रेगुलेशन बनाए हुए हैं कुछ, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है एक SERCS, ये फिक्स करता है एक मिनिमम परसेंटेज किसका, कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजप्शन किया जाए किसी भी एरिया में। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्रोवाइड करके ये इसका क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। और इसके बाद है आरपीओ। देखिए जो आरपीओ है वो आरपीओ मतलब रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन, वो इन्फोर्स है 3 कैटेगरीज के कंज्यूमर्स के साथ, यानी कि 3 कैटेगरीज के कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, सेकंड इज ओपन एक्सेस कंज्यूमर एंड थर्ड इज कैप्टिव कंज्यूमर। तो फर्स्ट कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस कौन से होते हैं? जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और एक होते हैं ओपन एक्सेस कंज्यूमर, यानी कि जिनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो ओपनली एक्सेस कर सकते हैं इस पावर को। और एक होते हैं कैप्टिव कंज्यूमर, जो कैप्चर करते हैं किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को। इसके बाद आरपीओज आर कैटेगराइज्ड एज सोलर एंड नॉन सोलर आरपीओज। तो जो आरपीओ है वो कैसे कैटेगराइज किया गया है? सोलर एंड नॉन सोलर आरपीओज में। एक तो जो आप सूर्य से मतलब सन से जो भी एनर्जी बनाते हैं, सुना होगा आपने, सोलर सेक्टर है, सोलर पावर अब यूज़ की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी में। और एक होता है नॉन सोलर, जो आप विंड और जो आप सन से लेते हैं, तो वही रिन्यूएबल एनर्जी में मेनली वर्क करता है। इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट एग्जिस्ट टू इंश्योर ऑल एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, ट्रैकिंग एंड असाइनिंग ओनरशिप टू रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो क्या करते हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, अकाउंटिंग मतलब इसका जो लेखा जोखा आप रखते हैं, और जो ओनरशिप असाइन की जाती है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो इसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में प्रोवाइड किया जाता है, और ताकि ये अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ की जाएँ। इसके बाद देखिए RECs आर ट्रेडेड ऑन 2 पावर एक्सचेंजेस। जो RECs हैं यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, वो 2 पावर एक्सचेंज पर ट्रेड की गई हैं। फर्स्ट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX एंड सेकंड इज पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया PXIL। तो ये 2 तरीके की पावर हैं। इसके बाद देखिए जो प्राइस है REC के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं मार्केट डिमांड, यानी कि इसको गवर्नमेंट नहीं निर्धारित करती। जो REC के प्राइसेस होते हैं ये मार्केट निर्धारित करती है। एंड कंटेंड बिटवीन द फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइसेस के रखे जाते हैं, एंड फॉर बियरेंस प्राइस, और एक होते हैं मैक्सिमम। तो 2 तरीके के प्राइस कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फर्स्ट इज मिनिमम एंड सेकंड इज मैक्सिमम प्राइस एज स्पेसिफाइड बाय द, जो किसके द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, CERC के द्वारा। CERC क्या है? रेगुलेटर है पावर सेक्टर का, यानी कि जो भी फंक्शनिंग ही होगी, तो एज ए स्टेचुरी बॉडी है ये, यानी कि ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई, ये पार्लियामेंट में ही बनी हुई है विद क्वासी जुडिशियल स्टेटस होता है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ये शॉर्ट में ही बना रही हूँ, क्योंकि ना तो इतना टाइम बचा है कि मैं इनकी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ,
और मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपकी इस बुक को इजी बनाना, ताकि आप इजीली इन्हें समझ पाएँ और आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो, जिनके पास ये बुक है या नहीं भी है और इस बुक को ये थोड़ा गो थ्रू करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना चाह रहे हैं जितना कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रेलिवेंट है, तो वही इस बुक में दिया गया है। और मेरा काम क्या है, सिर्फ इसको इजी वे में आपको पढ़ाना, थोड़ा तरीका इजी करना आपका। ना कि मैं ये कह रही हूँ मैं 100% आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या 100% मैं आपकी सारी चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। अगर कुछ चीज़ स्किप भी हो रही है, वैसे मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, पर अगर कुछ भी स्किप हो रहा है इसमें तो वो देखिए वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मैं सिर्फ आपको यूपीएससी रेलिवेंट ही पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट इसमें बतानी है, कोई सजेशन देना है, तो आप एक प्रॉपर लैंग्वेज में मुझे दे सकते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं बोला होगा कि मैं यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ या आप कहीं और मत पढ़िए, जहाँ से आपको बेस्ट लगता है आप वहीं से पढ़िए। लेकिन क्या है, सिर्फ पल्स हरियंत इकोनॉमी को मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट देकर इजी कर रही हूँ और आपको अपने साथ पढ़ाते हुए लेके चल रही हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC। और ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कहा था कि मैम आप शॉर्ट वीडियोस बनाइए, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियोस हम एक साथ नहीं देख पाते। तो मैं शॉर्ट वीडियो टॉपिक वाइज ही बनाती हूँ, लेकिन ये इसमें पूरा चैप्टर ही हॉलिस्टिकली कवर्ड है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं भी स्टार्ट करती हूँ अगली में। थैंक यू।